सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ 18 कर रहे हैं बेटा, जो हमारी कविता है और इसी साल हमारे इसमें बुक में ऐड की गई है निर्माण। तो यहाँ हमारी अगर पुरानी बुक्स में भी आपको करना है तो सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वही चेंज हुआ है बेटा इसमें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं सारे सेम ही हैं और इसमें अलंकार की पुनरावृत्ति की है, हम लोग दोहराई करेंगे अलंकार की। तो एक जो ये पहला क्वेश्चन है ये हम लोग इसमें कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बेटा फर्स्ट नंबर पे कि नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नीड़ का निर्माण फिर धूली, ये पहली लाइन है क वाला, धूली धूसर बादलों में। तीसरा यहाँ पर दे रखा है ग वाला, मोहिनी मुस्कान फिर। फोर्थ नंबर पे दे रखा है घोर गर्जन में गगन के। और ये फिफ्थ नंबर पर दे रखा है यह चिड़िया चोंच में तिनका। तो यहाँ पर अब इन पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों में जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे लिखना है। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने थोड़े से डार्क कर रखे हैं, नीड और निर्माण, इन दोनों में न वर्ण की आवृत्ति हुई है। नीड में और निर्माण में न वर्ण आया है। तो हम लोग यहाँ स्थान इसमें दिया है कि पहली पंक्ति में कौन सा वर्ण आया है, यानी किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे न वर्ण की हुई थी। नेक्स्ट है ख वाले में धूली धूसर। तो यहाँ पर धूली धूसर में कौन सा वर्ण आया है, ध वर्ण आया है। तो हम लोग वहाँ ध वर्ण लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में ध वर्ण। मोहनी मुस्कान, तो यहाँ पर मोहनी मुस्कान, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है। हालांकि हम लोग यहाँ पर जो म वर्ण है वो हम लोग तीसरे नंबर पर यहाँ पर लिखेंगे। तीसरी पंक्ति में हमारा म वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ हम लोग फ की भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ वर्ण भी आया है। उसके बाद है बेटा घ वाले में घोर गर्जन में गगन में। तो यहाँ पर गर्जन और गर्जन में और गगन, इन दोनों में ग वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो चौथे नंबर की जो लाइन है, चौथी पंक्ति है, उसमें ग वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर पांचवें नंबर की पंक्ति ही यानी पांचवें पंक्ति में चिड़िया चोंच, इन दोनों ही शब्दों में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये हमें यहाँ लिखने हैं बस। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आप लोग पीछे वो वाला क्वेश्चन दोबारा कर सकते हो। इसमें भी सिर्फ इतना ही दिया है कि यहाँ जो पंक्तियाँ दी हैं उसमें मोटे काले शब्दों को हमें छांट कर लिखना है कि उसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। पहली जो लाइन है उसमें द वर्ण की आवृत्ति हुई थी दुखियों और द्वार में। बेबस और बीच, इन शब्दों में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। समर्थ और सहन, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हुई है। चतुर्थ लाइन जो दी है, चौथी लाइन जो दी है, उसमें बाजे बजा बजाकर, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ हमें परिभाषा जहाँ पर दी गई है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी एक से अधिक बार अगर कोई वर्ण आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ हमारा हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी बेटा हमारा अभ्यास जो हम इसका भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अलंकार बताया गया है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, यहाँ यमक अलंकार स्पष्ट करना है। तो यमक अलंकार की परिभाषा जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक शब्द दो बार प्रयोग होता है, एक से अधिक बार प्रयोग होता है, हर बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग निकलता है। अब पहला अगर उदाहरण हम लोग क वाला लेके चलते, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। तो यहाँ पर पीर शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, यानी इसका अर्थ है कि कबीरा कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि वही इंसान पीर है और जो दूसरों की पीर समझता है, यानी दूसरों की पीड़ा को समझने वाला है, वही इंसान पीर या संत या पैगंबर जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कौन है, संत कौन है, जो दूसरों की पीड़ा समझ पाता है। तो यहाँ हमारी पहला जो पीर है उसका अर्थ है संत, और दूसरा संत साधु सज्जन जो होते हैं, तो उसको हम लोग पीर यहाँ पर वैसे पैगंबर या संत के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा यहाँ पीर शब्द है, उसका अर्थ है पीड़ा। तो यहाँ पर एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, यानी पीर शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, दो बार आया है और हर बार उसका अर्थ है वो अलग निकला है। अब यहाँ अगर हम लोग कहें तो ये वाला पीर और ये वाला पीर, तो इस पीर का अर्थ होगा संत पैगंबर और इस पीर का अंत होगा पीड़ा, अर्थ होगा पीड़ा।
अब आता है सेकंड ख वाले में, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। अब यहाँ पर इस पंक्ति में बेनी शब्द 2 बार आया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बेनी आया है, यहाँ पर भी बेनी आया है। तो यहाँ पहला यानी इस बेनी का अर्थ है कवि का नाम। यहाँ कवि बेनी प्रसाद जी है, तो वहाँ पर कवि का नाम बताया गया है। और दूसरा ये जो बेनी आया है, इस बेनी का मतलब होता है चोटी। तो यहाँ हम लोग इसमें लिखेंगे कि यहाँ बेनी शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके अर्थ दोनों बार भिन्न है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग आया है। पहला बेनी है, उसका अर्थ है कवि का नाम, यानी कवि का नाम है बेनी, और दूसरा अर्थ जो है वो है इसका चोटी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। फिर आता है बेटा यहाँ ग वाले भाग में, मन न फिरावे आप ना, कहाँ फिरावे मोही। तो यहाँ पर यानी अपने मन को नहीं घुमा रहे हो, नहीं परिवर्तित कर रहे हो, कहाँ फिरावे मोही। तो यहाँ पर मतलब मोही यहाँ पर माला का है कि मेरे मनकों को, मेरे उसके दानों को किस लिए घुमा रहे हो जब तुम अपना मन नहीं परिवर्तित कर सकते। तो यहाँ पर एक फिरावे शब्द है, उसका 2 बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिरावे 2 बार यहाँ आया है, और दोनों बार फिरावे शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग है। पहली बार जो आया है फिरावे, यानी इस फिरावे का अर्थ है परिवर्तन, कोई बदलाव, और इस फिरावे का अर्थ है घुमाना, यानी माला फेरना, मन के फेरना जो होता है वो। तो यहाँ पर पहला फिरावे परिवर्तन, दूसरा फिरावे का अर्थ होता है घुमाना। तो यहाँ यमक अलंकार है। अब इसकी परिभाषा भी एक बार देख लेते हैं कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। जैसे यहाँ पर फिरावे शब्द है, 2 बार आया है। पिछले जो उदाहरण दिया था उसमें पीर शब्द और बेनी शब्द 2-2 बार आया है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग रहा है। तो जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो ये हमारा यमक अलंकार हुआ बेटा। इसके हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पुनरावृत्ति मतलब दोहराई कर रहे हैं, पहले भी ये हमारे सारे आ चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है बेटा, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरा होए। तो यहाँ पर दीप शब्द का 2 बार, यानी मतलब वो प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन दीप शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं यहाँ। यमक जो श्लेष अलंकार होता है उसकी परिभाषा क्या होती है कि वहाँ शब्द तो एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी वो शब्द तो एक ही है लेकिन उसके साथ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसके कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ दीप शब्द का 2 अर्थ निकलते हैं। पहला दीप का मतलब है दीपक, और दूसरा दीप का मतलब है पुत्र। तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद है यहाँ पर बेटा हमारा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, यातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। तो यहाँ पर हरित और श्याम, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। हरित का पहला अर्थ है हरा रंग, और दूसरा हरित का अर्थ है प्रसन्न, खुश होना। अब वैसे ही श्याम का है, पहला अर्थ श्याम का होता है काला रंग, और दूसरा यहाँ श्याम किसके लिए प्रयोग किया है? कृष्ण जी के लिए, कान्हा जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इनके श्याम और हरित दोनों शब्दों के 2-2 अर्थ निकलते हैं। हरित का पहला हरा रंग, दूसरा अर्थ उसका प्रसन्न। श्याम का पहला अर्थ निकलता है काला रंग, और दूसरा है कृष्ण जी। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब यहाँ परिभाषा भी दे रखी है कि जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त होता है, यानी शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन 4, अतिशोक्ति अलंकार। यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों में अतिशोक्ति अलंकार स्पष्ट करना है। अतिशोक्ति होता है कि जहाँ किसी भी घटना का, किसी व्यक्ति का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, उसका वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर, उसके गुणों का बखान इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है कि वो लोक सीमा से बाहर हो जाता है, यानी वो यकीन नहीं कर पाते, उसमें विश्वास से बाहर हो जाता है वो।
अब यहाँ हमारा दे रखा है पहला उदाहरण इसमें, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर साकेत नगरी का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। उसको इतना बताया गया है कि वो इतनी सुंदर है, वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो वो चीज असंभव है कि कोई नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। फिर अगले वाला आता है, औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक नहीं था नहीं। तो यहाँ पर अयोध्या नगरी का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि वहां पर औषधालय तो बना दिए, लेकिन वहां के लोग इतने स्वस्थ हैं कि उस औषधालय में एक भी रोगी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा लोक सीमा से बाहर हो जाती है, यानी विश्वास के योग्य नहीं है कि पूरी अयोध्या नगरी में एक भी रोगी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर अयोध्या का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ इसकी परिभाषा दी है कि जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए या किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा से बाहर हो जाए। लोक सीमा का अर्थ है यहाँ पर कि यकीन ना हो पाए, विश्वास से बाहर हो जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर है बेटा अगले वाला, निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट करना है। उत्प्रेक्षा जहाँ पर उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना करना, यानी एक वस्तु में हम किसी दूसरी वस्तु की संभावना कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं। और इसके वाचक शब्द जो होते हैं जो ही, जैसे, और इस तरह के मन हूँ, मानो, जन हूँ, जानो, इस तरह के शब्द जो होते हैं इसके वाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल इसमें उदाहरण दिया है, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक। तो यहाँ पर धतूरे को, कनक यहाँ पर धतूरा भी हो सकता है या गेहूं भी हो सकता है। तो उसको कहा गया कि उसको ऐसे लेकर जा रहा है जैसे कोई भिक्षु, जैसे कोई भिखारी होता है, वो सोने को लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे, यानी हमें कल्पना करने के लिए कहा गया है, हमें संभावना मानने के लिए बोला गया है कि वो कैसे लेके जा रहा है, जैसे एक भिक्षुक सोने को लेके जा रहा हो। तो यहाँ पर संभावना है, यहाँ पर कल्पना की जा रही है। और जो इसमें वाचक शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है नील जल में या किसी की गोर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो यहाँ पर नीले जल को इस तरह से हिलता हुआ दिखाया गया है, इस तरह उसमें हलचल दिखाई गई है कि जैसे नीले रंग की जो जैसे लहरें हैं उसमें, तो उन लहरों को, उन पानी की तरंगों को ऐसा दिखाया गया है जैसे उसमें कोई देह झलक रही हो, यानी किसी का शरीर हिल रहा हो। तो यहाँ पर उसका यानी संभावना दिखाई गई है, यानी नीले जो पानी है, नीले जल में किसी के शरीर की संभावना दिखाई गई है, कल्पना की गई है। तो यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और वाचक जैसे वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद ग वाले में आता है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर उसके उत्तरा के आंखों से जो बह रहे आंसू हैं, उसके अश्रुपूर्ण जो नेत्र है, मतलब उनको ओस की बूंदों से युक्त, यानी उसकी आंखों को कैसा बताया गया है, उसकी आंसू से भरी हुई आंखों को ऐसा बताया गया, उसके नेत्रों को, जैसे पंकज के ऊपर ओस की बूंदें गिर गई हो। तो यहाँ पर उसकी आंखों की कल्पना किस चीज से की गई है, उत्तरा की आंखों की कल्पना किस चीज से की गई है, पंकज से, यानी वो पंकज जिसके ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई, उस कमल के फूल के समान की गई है जिस पर ओस की बूंदें गिरी हुई है। तो यहाँ पर मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है, मानो जो है वो वाचक शब्द है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ इसकी परिभाषा भी दी है कि जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पना या संभावना की जाती है, तथा मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु, जो, मनु, इन शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है, ये वाचक शब्द है, इनका जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
अब है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊं या जैसे भी हूँ नन्हा सा, एक दिया तो हूँ मैं, क्यों न उसी को उजास में जीऊं। हर आने का क्षण मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो। और मैं कहता हूँ, न सही सूरज एक नन्हा दिया तो हूँ, जितनी भी है लो मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ। कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल में बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में उन्हें मिट्टी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। तो ये इसमें काव्यांश दे रखा है। इसका एक बार हम लोग सरलार देखते हैं, फिर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे कि हमारे सामने घना कोहरा, यहाँ पर कोहरा किस चीज का प्रतीक माना गया है? संकटों का, मुसीबतों का। तो यहाँ पर कोहरे को मुसीबतों का रूप दिया गया है, मुसीबतों का प्रतीक माना गया है कि सामने बहुत कोहरा है, सामने बहुत दुख है, हमारे बहुत कष्ट है, मैं सूरज तो नहीं हूँ, क्या इस एहसास में जीऊं या जैसा भी हूँ, यानी मैं नन्हा सा एक दिया तो हूँ। ये दिया मतलब एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण तो हूँ। सूरज तो बहुत बड़ी उम्मीद हो जाती है, बिल्कुल उस अंधियारे को दूर करने वाला हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा दिया भी एक आशा की किरण का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है कि वो भी एक छोटी सी उम्मीद तो हूँ। वो कहता है कि चारों तरफ घना कोहरा है, मैं उस कोहरे को पूरी तरह से हटा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जरूर है, एक उम्मीद तो मेरे मन में है। क्या मैं इसी क्षण के लिए, मतलब इसी सोच के साथ, इसी उजास के साथ मैं जीता रहूं? लेकिन मैं, वो क्या कहते हैं कि हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है कि जो भी पल आ रहे हैं वो मुझे कहते तो यही है कि तुम सूरज नहीं हो, लेकिन मैं उनको क्या कहता हूँ कि मैं सूरज तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा दिया जरूर हूँ, और उनसे अच्छा हूँ। जितनी भी मेरी लो है, जितनी भी मैं जल सकता हूँ, जितनी भी उम्मीद मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझ में कम से कम ये है कि मैं जी तो रहा हूँ, मुझ में थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी है। कम से कम मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो चांद दिल में बुझाए बैठे हैं, यानी चांद से भी कहीं ना कहीं रोशनी होती है, कहीं ना कहीं वो भी एक यहाँ पर सकारात्मक सोच का प्रतीक दिया गया है, एक उम्मीद का प्रतीक दिया गया है। लेकिन वो लोग उस चांद को, उस उम्मीद को अपने मन में बुझाए बैठे हैं, अपनी जो उम्मीद है, आशा है, उसका दामन छोड़े बैठे हैं, अपनी आशाओं को छोड़ के बैठे हुए हैं। हर रात तो अमावस बनाए बैठे हैं, हर रात को, यानी प्रत्येक रात उनके लिए एक अमावस की काली रात होती है, यानी उनके मन में कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी आशा वो अपने मन में नहीं जगाए हुए हैं। उड़ते रहे थे जो जुगनू आंगन में उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं, यानी थोड़ी सी अगर उनमें थोड़ी सी सकारात्मक सोच थी, थोड़ी सी आशा थी, या कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़ी सी उम्मीद रखते थे, उनको भी वो मुट्ठी में दबाए हुए, यानी उस आशा को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। उन्होंने बिल्कुल ही उस आशा को दबा रखा है, यानी बिल्कुल उनके मन में ना कोई आशा है, ना कोई उम्मीद है, सब खत्म कर चुके हैं वो। तो ये कह रहा है कि मैं एक छोटा सा दिया भले ही हूँ, लेकिन उन लोगों से अच्छा हूँ जिन्होंने बिल्कुल, मेरे अंदर भले ही थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी आशा बची हुई है, लेकिन मैं उन लोगों से अच्छा हूँ जो बिल्कुल ही अपनी आशा को खत्म किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आंसर दिए हैं, कोहरा और दिया यहाँ पर किसके प्रतीक है? कोहरा जो है वो इसका मुसीबतों का या संकटों का प्रतीक है, और दिया उम्मीद का प्रतीक है, आशा या उम्मीद हम कह सकते हैं, उसका प्रतीक है। जो चांद दिल में बुझाए बैठे हैं, इसका अर्थ यहाँ पर, इसका तात्पर्य है कि जो लोग जीवन में उदास होकर बैठे हैं, जो जिनके मन में कोई आशा ही नहीं बची है। उड़ते हुए जुगनू से अर्थ है कि वो अपार शक्ति, यानी वो जो खुश रखती है। अपार शक्ति कौन सी? एक आशा की किरण जो हमें खुश कर सकती है, जो हमें थोड़ा सा हमें हौसला दे सकती है, साहस दे सकती है, हमें खुश रख सकती है, तो वो एक शक्ति। जुगनुओं को कौन मुट्ठी में दबाए हुए बैठा है? जुगनियों को निराश और हताश व्यक्ति, जो जिसने बिल्कुल ही आशा छोड़ रखी है, निराशा का दामन पकड़े हुए है, जो वो निराश और हताश व्यक्ति
उसने उसको जुगनुओं को मुट्ठी में दबा रखा है, यानी अपनी उम्मीदों को उसने मुट्ठी में दबा रखा है। इस काव्यांश से क्या संदेश मिलता है? ये जो आपकी पंक्तियां आपने जो ऊपर पढ़ी हैं उनसे हमें क्या संदेश मिलता है? उससे हमें संदेश मिलता है कि कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, यानी हमें हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आता है बेटा हमारा आओ दोहराए। आओ दोहराए में संधि विच्छेद यहाँ पर करने हैं हमें, यानी पहले हम लोग इसको कर चुके हैं, हम लोग सिर्फ इसकी दोहराई करेंगे। उदयाचल, उदयाचल में होगा उदय प्लस अचल, यहाँ पर हमारी संधि हो जाती है उदय प्लस अचल, स्वर संधि में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग इस संधि को करें तो यहाँ पर य का अंतिम वर्ण अ और अ वाला ये, क्योंकि ये स्वर संधि है इसलिए यहाँ पर हमारा दीर्घ संधि है, स्वर संधि का भेद, तो यहाँ पर अ और आ यहाँ मिलकर आ हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उदयाचल। फिर है सुखानुभूति, यहाँ पर सुख प्लस अनुभूति, उससे दोनों के मिलने से बनता है शब्द, सुख और अनुभूति के मिलने से बनता है सुखानुभूति। सम्मान, यहाँ पर सम प्लस मान, सम के साथ हम क्या बनाएंगे, मान। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि वो अनुस्वार वाला जो नियम था, तो यहाँ पर म के बाद अगर म वर्ण ही दोबारा से आ जाता है तो वहाँ वो अनुस्वार नहीं बनता, बल्कि यहाँ पर म एक ये वाला पूरा आधा हो जाता है, ये वाला आधा और ये पूरा, तो यहाँ पर सम्मान शब्द, सम प्लस मान। संतोष, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये तो है, यानी त वर्ण आया है, तो म के बाद त वर्ण अगर आता है तो वो यहाँ इसके पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी त वाली लाइन के पंचम वर्ण में, ये वाला। तो इसको हम लोग संतोष जो है, संतोष हम लोग इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे जो यहाँ पर लिखा गया है ये, या फिर ये। तो यहाँ हमने त वाला पंचम वर्ण लगा दिया है, और अगर पंचम वर्ण हम नहीं लगा रहे तो यहाँ पर हम लोग बिंदु भी उसको लगा सकते हैं। वाग व्यापार, तो इसमें हमारा क्या होगा, वाक, वाक व्यापार। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हमें संधि करके लिखना है, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। कपि प्लस ईश, कपीश। तथा प्लस एव, तथेव। परम प्लस अणु, परमाणु। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में भाववाचक संज्ञाएं यहाँ पर बनानी है बेटा हमें। लाल, लाल शब्द की भाववाचक क्या होगी, लालिमा। भटकना शब्द का क्या होगा भाववाचक संज्ञा, भटकाव। समीप का समीपता या सामीप्य, और शिव है उसका भाववाचक संज्ञा होगी शिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें सिर्फ हम लोगों को वाक्य ही बनाने हैं, यानी जो शब्द दिए हैं इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है कि हमें दुखियों है तो यहाँ हमें दुखियों की सहायता करनी चाहिए। अधीर, हमें अधीर होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कठिनाइयों, हमें कठिनाइयों में हार नहीं माननी चाहिए। भजन, भजन करने से मन को शांति मिलती है। समर्थ, हम पढ़ने में समर्थ हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 11, नीचे दिए गए वाक्यों को सही रूप से लिखिए। यहाँ कोई ना कोई इन वाक्यों में गलती इन्होंने दे रखा है, कुछ ना कुछ इसमें गलत है, तो हमें वो सही करके लिखना है। उन बच्चे ने सेब खा लिया, तो यहाँ पर बाकी जो हमारा है उस बच्चे ने सेब खा लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा तो उन बच्चों ने, या तो हम लोग लिखेंगे उन बच्चों ने सेब खा लिया या फिर उस बच्चे ने सेब खा लिया, तो दोनों ही तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है उस बच्चे ने सेब खा लिया। उसकी रुचियाँ, फिल्म देखना और गाना सुनना है, या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसकी रुचियाँ या फिर उसकी रुचि फिल्म देखना तथा गाना सुनना है। दो लड़की आ रही है, तो यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दो लड़कियां आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको बहुवचन में बनाएंगे कि दो लड़कियां आ रही हैं। यहाँ पर है के ऊपर आप लोगों को बिंदी लगानी है बेटा, यानी अनुस्वार लगाना है। दो लड़कियां आ रही हैं।
उसके बाद है यहाँ आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर अनेक आए हैं तो हम लोग उड़ रहे हैं लगाएंगे यहाँ पर कि आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। उन कमरे में बिजली नहीं है, उस कमरे में बिजली नहीं है। फिर आता है हमारा यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्दों पर घेरा लगाना है और कारक का भेद भी बताना है, यानी कारक का नाम भी बताएंगे कि ये कौन सा कारक है। अब यहाँ है देश में, देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया। तो यहाँ पर देश में यानी देश के अंदर, तो यहाँ पर देश में अधिकरण कारक होगा। ईमानदार को मूर्ख समझा जाने लगा है। तो यहाँ पर ईमानदार को यानी यहाँ पर को कर्म को। फिर है कानून, यहाँ पर कर्म कारक होगा पहले वाले में। उसके बाद है ग वाला कि कानून धर्म से बड़ा है। तो यहाँ पर धर्म से, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर से बड़ा है। अब यहाँ पर अपादान कारक में क्या होता है, से के दो अर्थ होते हैं यहाँ पर, एक तो अलग होना और दूसरा यहाँ पर होगा तुलना। तो यहाँ कानून धर्म से बड़ा है, तो यहाँ पर तुलना की गई है, तो अपादान कारक ही होगा यहाँ पर। राम घोड़े से गिर गया, यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर से का अर्थ एक तो अलग होना होता है अपादान में और दूसरा तुलना होता है। तो ग वाले भाग में तुलना की गई है, कानून की किससे तुलना की गई है, धर्म से तुलना की गई है। और यहाँ जो घ वाला है उसमें राम घोड़े से गिर गया, यहाँ पर उसको अलग होता दिखाया गया है, यानी घोड़े से गिर गया यानी घोड़े से वो अलग हुआ है। तो यहाँ पर अलग होने की दिखाया गया है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो यहाँ पर संबोधन कारक, हे प्रभु यानी उसको प्रभु को पुकारा गया है, संबोधन किया गया है, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा, उसको संबोधित किया गया है। उसने मुझे पहचान लिया, तो यहाँ पर उसने ने किसने आया यानी कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक। ये हम लोग कर ही चुके हैं, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है जो अभी हम लोगों ने अलंकार किया था। तो ये आपका पाठ हो जाता है बेटा। आप लोग इसको भाषा अभ्यास की पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद।